वेंटिलेटर पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी जितने भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनमें ज्यादातर जो मरीज हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसलिए उन्होंने अपील की है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हां, सावधान रहने की जरूरत यहां पर है। अरविंद केजरीवाल कोरोना को लेकर जानकारी दे रहे थे। दिल्ली में पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और पिछले 24 घंटे में 2700 से ज्यादा कोरोना के मामले देश की राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद यहां भी पहुंचेंगे, यानी कि सरधना विधानसभा जहां पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हालांकि मेरठ में उनका ये चौथा दौरा है, लेकिन सरधना का जिक्र करें तो पहली बार इस कस्बे में आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए आसपास के लोगों में खुशी है। और सिर्फ मेरठ वासी ही नहीं बल्कि बाकी जिलों से भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरह की ये पूरी जो लोगों का समूह है, जन सैलाब है, वो इस वक्त मेरे आसपास मौजूद है, जो कि बैठा हुआ है, क्योंकि अंदर पूरी तरह से इंतजाम यहां पर किए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, जिसका बजट करीब 700 करोड़ तक बताया जा रहा है। करीब 2.5 साल में बताया जा रहा है कि ये खेल यूनिवर्सिटी बनकर तैयार भी हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने जैसे ही मेरठ की माटी पर कदम रखा, वो जानते हैं क्योंकि मेरठ की क्रांतिकारी धरती ने किस तरह से क्रांतिवीरों को अपनी गोद में पाला है, किस तरह से क्रांतिवीरों ने मेरठ की धरती पर जन्म लिया है और 1857 की क्रांति में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यहीं से वो बीज सामने आया था क्रांति का, जिसने बता दिया था कि किसी भी कीमत पर कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय ब्रिटिश हुकूमत को नहीं सहेगा। और यही वजह है कि 1857 की क्रांति ने मेरठ को वो पहचान यहाँ पर दिलाई, जो कि धरती जब तक इस पूरे विश्व में मौजूद है तब तक जिंदा रहेगी, क्योंकि ये वही क्रांति थी जिसने मेरठ को एक अलग पहचान दिलाई। और मेरठ की जमीन से निकलकर ही ये क्रांति देश के बाकी राज्यों में पहुंची और वो मजबूती, वो एकता, वो भाईचारा, वो आपसी सहयोग यहाँ पर नजर आया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जिसकी उम्मीद आज भी की जाती है कि यही भाईचारा, यही आपसी प्रेम, यही सद्भावना इसी तरह से आगे बढ़ती जाए हर किसी विरोधी ताकत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, शहीद स्मारक में शहीदों को नमन किया, क्योंकि 1857 की क्रांति में कई वीरों ने अपनी जान गंवाई, कई वीरों ने शहादत हासिल की। उन्हें नमन करने के लिए पीएम मोदी स्मारक, शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे, नमन किया। इसके अलावा काली पलटन मंदिर भी पहुंचे। काली पलटन जिन्हें औघड़नाथ मंदिर कहा जाता है, श्री बाबा औघड़नाथ शिव मंदिर, पीएम मोदी की शिव साधना, शिव भक्ति, योग साधना दिखाई देती रही है। यही वजह है कि वो नहीं भूले। और इस मंदिर में तो क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान जो सैनिक थे वो यहाँ आते थे, गुप्त मंत्रणा करते थे, आपसी विचार विमर्श करते थे, अंग्रेजी हुकूमत को किस तरह से निस्ते नाबूद करना है, किस तरह से अपनी बात को यहाँ पर सामने रखना है, किस तरह से वो जज्बा बढ़ाना है, जन जन तक बात पहुंचानी है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। और मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने इस दौरे में एक एक पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ देर बाद पहुंचेंगे राजकीय संग्रहालय, जहाँ पर आजादी से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, उनको पीएम मोदी देख रहे हैं, बारीकी से जान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटकर देश के सामने रखना, देश की जनता के सामने रखना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर भविष्य की सुनहरी तस्वीर सामने रखनी है तो भविष्य की सुनहरी तस्वीर में आखिर किन क्रांतिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। रैली स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट इन तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा दे। रैली स्थल पर पूरी तैयारियां हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इंतजार यहाँ पर यही है सभी लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ये सुबह से इंतजार कर रहे हैं, घंटों का ये इंतजार इनका यहाँ पर है, पहुंचे हुए हैं। जबकि जानते हैं कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो करीब 1 बजे से शुरू होगा, लेकिन इनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर मौका नहीं खोना चाहते हैं। तो देखिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, पीएम मोदी के नारे लगा रहे हैं, इसके साथ ही भारत माता की जय के नारे भी ये सभी यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी से को देखना चाहते हैं, आमने सामने नहीं देखना चाहते हैं। मंच में पूरी तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। छात्र छात्राएं यहाँ पर, युवा जो है, बुजुर्ग जो है, महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, अन्नदाता जो है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के किसानों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। ऐसे में ट्रैक्टर के जरिए करीब कई ट्रैक्टर ऐसे हैं, सैकड़ों की संख्या में, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो बाहरी तरफ ही छोड़े गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की
पर्पज से उनको वहीं पर रहना है। सुरक्षा के जो है बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मेरे चारों तरफ फिलहाल जो ये घेराव है, अगर इससे इतर मैं दूसरी तरफ जाऊंगी तो देखिए किस तरह से अभी भी लोगों के आने का सिलसिला, इस जनसभा में शामिल होने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जितना सोचा था बताया जा रहा है कि उससे भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन इलेक्शन एपिसेंटर के जरिए हर एक चुनावी तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया यूं ही आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। 5 राज्य 690 सीट।